हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह जी से। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा अपना इंट्रो देंगे। हेलो आशा, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे सीकर में रेडियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, मॉर्निंग में यहाँ घूमता हूँ, कोशिश करता हूँ भी नेचर के नज़दीक रहूँ, क्योंकि नेचर ही हमारा भला कर सकता है हर तरीके से। तो इसलिए मतलब मेरे को अब लोग बाग ये भी कहते हैं कि यार आप अकेले ही घूमते रहते हो। तो क्या है कि नेचर हमारे साथ में, हम अकेले नहीं है। बिल्कुल। तो नेचर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हेल्दी रहें, और सबसे बड़ी इनकम है ज़िंदगी की, वो हेल्थी होती है। तो आपको क्यों लगता है कि जैसे डॉक्टर्स लोग हैं, तो आप डॉक्टर हो तो सारे ही तो डॉक्टर यहाँ इतने मतलब देर तक नहीं घूमते, तो आप इतना टाइम नेचर के साथ स्पेंड करने का कोई बेसिकली कोई रीज़न क्या है? शुरू से ही इंटरेस्ट इसके अंदर ये था कि भाई हमारे घर पे भी एक लॉन था, तो उसमें मेंटेन किया करते थे। तो अब क्या है, जैसे जैसे अब ये समय जैसे बढ़ता जा रहा आगे, वो बहुत सारी चीज़ें, पॉल्यूशंस वगैरह भी हो गए हैं। तो एक ये सीकर के लिए वरदान है ये जो स्मृति वन है। तो यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा सा फील होता है कि नेचुरल हवा के अंदर हम लोग यहाँ घूमते हैं। और एक पूरा जैसे अब एक डेढ़ घंटा मेहनत करने के बाद जब हम वापस जाते हैं तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से निकलता है। नेचर है ही चीज़ ऐसी, इसको तो समझने के लिए किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आओगे तो आप समझ जाओगे इस चीज़ को। तो मतलब आप मानते हो कि नेचर के पास आने से आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, ये सब मतलब और स्ट्रांग होता है? डेफिनेटली। देखिए क्या होता है, हमारे आज के समय में क्या हो गया है कि भाई आदमी स्क्रीन वगैरह आ गई काफ़ी सारी, तो स्क्रीन का भी अब आप जानते ही हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की गाइडेंस लेने की। कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि भाई इसी से हम इसको, हमारे जो जीवन में कोई भी प्रॉब्लम से कोई भी चीज़ है तो उसको हम इससे सॉल्व कर ले। बट बेसिकली ये इस चीज़ का एक सॉल्यूशन नहीं है, इसको जिसको कहते हैं रामबाण नहीं है। तो जो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ थे या जो हम रेगुलरली हमारे पुराने टाइम में परंपरागत रूप से हमारे घरों में हम काम किया करते थे, पेरेंट्स भी हमें, जो हम छोटे थे जैसे, तो हमें काम बताया करते थे, बेटा ये काम करो वो काम करो। तो उससे क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी से आपकी जो बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स है, मसल्स वगैरह, सबके अंदर ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, तो ये रिफाइनमेंट होता रहता बॉडी का। तो इसलिए क्या है, घूमना और नेचर के नज़दीक आके, तो क्या है आप खुद इसको फील करेंगे जब आप एक डेढ़ घंटा आप निकालोगे ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा इसमें। तो जैसे सुनने में आता है कि बुरी चीज़ों का नशा होता है तो मैंने ये फील किया, मैं पर्सनली बता रही हूँ कि अच्छी चीज़ों का भी नशा होता है डेफिनेटली, और आप रह नहीं पाते फिर उनको किए बिना। तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है। नियमित देखिए इस चीज़ में, ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक रेगुलरिटी कहती है। जैसे पुराने टाइम में हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते थे ना, नियम रखो। बिल्कुल, नियम रखो, तो उसको क्या अपने मारवाड़ी में नेम रखो ऐसे भी कहते थे। सही है, नहीं तो नेम क्या, फिर हम लोग हंसते थे छोटे थे जब, कि बुजुर्ग लोग नेम वर्ड कहते थे, तो नेम का मतलब नाम होता है। फिर छोटे छोटे होते हैं ना सब आपस में भाइयों पे हंसते हैं, यार ताऊ जी ये कह रहे थे नेम रखो, नेम रख, किसका नेम रखे। बट ये बेसिकली नियमितता है। नेम इज नियमित, रेगुलरिटी। कोई भी चीज़ आप जीवन में रेगुलरली करते हैं ना, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में आता ही है, चाहे आप अच्छे काम करें बुरे काम करें, नियमित। लेकिन आपको अच्छे कार्यों में ही रहना है, तो हेल्थफुल एक्टिविटीज़ करें, और उसको आप रिजल्ट खुद देखें ना, आपको दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बड़े बड़े आप जो डॉक्टर्स हैं हमारे, हम देखते हैं आजकल, अब क्या कारण रहे होंगे, कई होंगे तनाव रहा होगा, कोई भी रीज़न रहा होगा, बट जैसे कितने अच्छे उन्होंने लोगों का ट्रीटमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छे पॉपुलर है अपनी फील्ड में। अब उनके साथ में इस तरह की घटनाएं होने लग जाती, स्वास्थ्य संबंधी सडन कोई एपिसोड हो गया, तो ऐसा लगता है यार ये क्या हुआ। तो रेगुलरिटी, हेल्थ को आपको बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। हेल्थ के लिए आपको रेगुलर टाइम देना ही चाहिए। तो आपको, जैसे आप बताइए, जैसे आपने अभी ये बात कही कि आजकल बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इवन जो लोगों को खुद ट्रीटमेंट देते हैं, हज़ारों लोगों को, आज उनकी भी जैसे डेथ हो रही है, तो वो सडन, ऑल ऑफ सडन, जैसे हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी ऐसा इशू जो सडन ब्रेन हेमरेज वगैरह कुछ हो जाता है। तो आप ये बताइए कि क्या आपको क्या लगता है एज अ डॉक्टर कि इसके पीछे का क्या रीज़न होगा? क्योंकि जो आम जनता है फिर वो यही सोचे कि भाई डॉक्टर है वही चला गया, तो फिर हम हेल्थ का ध्यान रख के क्या करेंगे? ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए क्या होता है, हर एक केस में रीजंस अलग हो सकते हैं अपन, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ में ये प्रॉब्लम रही होगी, ये नहीं कह सकते अपन, क्योंकि क्या है, ये एक बहुत ही ब्रॉड विषय है।
लेकिन हम ये प्रयास कर सकते हैं कि भाई हमारे जो पुराने समय में लोग, जो ह्यूमन बॉडी जो बनी थी ना, भगवान ने जो बनाई थी, वो कंटिन्यूस मूवमेंट और एक्टिविटीज़ के लिए बनाई थी। जैसे जैसे इंसान का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे इंसान ने अपने आप को सीमित कर दिया, तो मतलब उसके मूवमेंट्स और मोबिलिटी खत्म हो गई। तो घर में बैठा आराम से, उसको लग रहा साहब मेरे को कहीं 10, 20, 50 किलोमीटर जाना, बैठा गाड़ी में चले गया, 1000 किलोमीटर जाना, बैठा फ्लाइट में चले गया। उस टाइम क्या होता था, स्टोरेज नहीं करते थे लोग बाग, वो मूव भी करते रहते थे, कहीं भी शिकार किया, कुछ भी किया, और 2-3 घंटे 3-4 घंटे में उसको खाया और फिर आगे बढ़ते गए, ये था सिस्टम। तो नेचुरली जो भगवान ने जो इस तरीके से बनाया था बॉडी को, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई अपन मान लीजिए बॉडी में फुल फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सब अंगों में शिथिलता आएगी। बिल्कुल शिथिलता आएगी, तो उसको हम लोग, मेरा मानना है, ये जरूरी नहीं है अपनी सब जगह के लिए सही हो, तो सबका अपना, क्योंकि घटना देखो मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है ना। तो हम नहीं चाहते ऐसा किसी के साथ हो। तो बॉडीली आप अगर एक्टिविटी करते हैं तो देखो आप खुद को भी अच्छा हेल्दी आप खुद महसूस करेंगे ना। कहने से नहीं होता कि सब आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप खुद करो, करके देखो उस चीज़ में। किए बिना तो नहीं पता चलता, किए बिना पता बिल्कुल नहीं चलेगा। केवल और केवल वृक्षारोपण करना ही एक हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, उसको संरक्षण भी हमें देना चाहिए। और एटलीस्ट आदमी को, मैं तो मेरी पर्सनल ये इस राय में तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आदमी को अपने जो, जब इस दुनिया से जाएगा ना, तो उसको ये जो लकड़ी है ना खुद की लकड़ी, तो उसको खुद को ही मतलब उगा देनी चाहिए। ये नहीं कि सब प्रकृति उगाएगी इसको, या कोई हमारे दूसरे खरीद के ला के देंगे। अगर एटलीस्ट अपनी लकड़ी का तो अरेंजमेंट खुद को करना ही चाहिए। सही है, वरना पता नहीं मिले कि नहीं मिले। वो भी, और कोरोना में हमने देखा ना कितनी बुरी हालत हुई थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और ये किस वजह से थी ये चीज़ें, जहाँ अच्छा जो नेचुरल जो क्लाइमेट है, जहाँ पे बहुत सारे जो ग्रीनरी है, उन एरियाज़ में कोरोना के प्रभाव कम थे। अच्छा। और जहाँ लोग बाग कंजेस्टेड रहते थे, जैसे शहरों में आप चले जाओ, वहाँ पे बस बिल्डिंगों के जंगल है, पेड़ों के जंगल नहीं है, तो वो मतलब उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। तो हमें इसको भी साथ लेके चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि ये आपने कहा कि नेचर है, तो ये एक पेड़ अपन ने उगाया, उसको उगाने से मतलब नहीं, उसको नर्चर भी करना पड़ता है, देखभाल भी करनी पड़ती है। तो ये जो शरीर रूपी जो अपना वृक्ष, जो भगवान ने एक पौधा अपने को शुरू में बचपन से जब दिया था, तो आपको क्या लगता है इसको अपने को कैसे नर्चर करना चाहिए? इसका तो देखिए वही है, आप सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इंग्लिश में भी कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी इन वाइज। तो इस तरह की चीज़ें हमारे प्रहर का सिस्टम होता था। प्रथम प्रहर, दूसरे प्रहर, इस तरीके से। इसकी मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं है, बट ये है कि सुबह 4 बजे हमारे को, ये पहले हमारे परंपरागत रूप से बुजुर्ग लोग कहते थे 4 बजे उठ जाना चाहिए इंसान को। तो 4 बजे कब उठेगा? जब रात को 7 बजे 8 बजे सो जाएगा। तो टेलीविजन आया तो इसलिए लेट सोने लग गए लोग बाग। सुबह 4 बजे सबसे ज़्यादा अपने अंदर, बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो जब हम स्ट्रेसफुल एक्टिविटी कुछ भी करते हैं ना, एक्सरसाइज, तो वो हमें प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट समय बताया गया, सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के आप एक्सरसाइज करो, रनिंग भी करते हो, कुछ भी करो आप, तो जो भी कोई डैमेज होता है ना, तो वो स्टेरॉइड्स उसको कंट्रोल करते हैं। अब दिन में 12 बजे, रात को 4 बजे, शाम को आप जिम जा रहे हो, जाओ आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय के अनुसार आपको करना चाहिए। लेकिन सुबह का जो समय है वो एक्सरसाइज के लिए बताया गया, तो उस समय आपको करनी चाहिए। तो जैसे आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब एक कॉमन सा वर्ड हो गया है सभी के लिए, इवन बच्चों से लेके बूढ़ों तक की जो जनरेशन के लिए है। तो मैं एज ए हेल्थ कोच, जो मेरा स्ट्रेस का मेरा नीश रहा है, तो आप क्या बताएंगे मुझे कि क्या इसका रीज़न हो सकता है? आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस इतना क्यों बढ़ रहा है? इवन छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जैसे सुसाइड कर लेते हैं या कहीं घर छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह की जो इनकी एक्टिविटी है, तो ये क्या है कि क्या समझना चाहिए लोगों को कि ये स्ट्रेस को वो फैमिली में, एज ए फैमिली, वो खुद को कैसे ग्रो करें और इस स्ट्रेस से वो बाहर निकल पाएं और अपने बच्चों को भी उससे बाहर निकाल पाएं? देखिए, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान समझ ही नहीं पाता कि कब उसकी जकड़न में वो आ गया। बिल्कुल। इसके सबसे मूल कारण ये हो गया कि उसने अपने आप को एकाकीपन की तरफ धकेल दिया है। उसको मिलते जुलते रहना चाहिए लोगों से। क्या होता है कि जैसे मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, करता हूँ, मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ। तो मैं जब गाँव में जाता हूँ ना, तो 10-10, 15-15 बच्चे एक साथ खेलते हुए मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी चीज़ है ना, कंपटीशन की जो आपके अंदर भावना है ना, वो साथ में खेलते हैं जब आती है, उसके लिए आप प्रयास करते हो, अच्छी चीज़ें सीखते हो लोगों से। और क्या होता है कि जैसे आप आपके विचारों को शेयर कर पाते हो। स्ट्रेस दूर करने का, जैसे बुजुर्ग लोग कहते थे पहले कि भाई स्ट्रेस दूर करना, आपकी कोई समस्या है, प्रॉब्लम जिसे फेस कर रहे हो आप, उसको आप किसी को एक्सप्रेस करो तो वो 50% कम हो जाएगी इमीडिएटली। ऐसा आप फील करो इस चीज़ को। तो पुराने समय में वो कहते थे कि भाई आप मिलो जुलो लोगों से, मिलोगे जुलोगे तो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा।
क्योंकि क्या होता है कि आपने कोई ओपिनियन बना लिया, कोई माइंड में से आपकी कोई भी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम तो सभी के साथ आ सकती है, आती भी है, बिल्कुल आती है। फिर आपने किसी को कारण घोषित कर दिया कि मेरी समस्या का कारण ये है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। मूल इसका एक ही तरीका जो मैं अप्लाई करता हूँ, लोगों से मिलो जुलो, सहजता से मिलो, अपने अंदर किसी भी तरह की दुर्भावना या कोई ऐसी भावना को मत प्रवेश करने दो कि जो आपको इस तरीके का महसूस करे कि यार सामने वाला मेरे सामने कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग एक समान है, जो फेयर है किस चीज़ का है वो आपकी सोच का है। बिल्कुल। लोगों से मिलो जुलो, लोगों के विचार जानो, आपके विचार बताओ, तो कोई भी आपकी समस्या भी उसमें बाहर आ जाती है, प्लस उसका सॉल्यूशन भी कोई ना कोई आपको दे ही देता है। बिल्कुल आता है। पेरेंट्स से आप जो बुजुर्गों से मिलो, बुजुर्ग लोगों से आप बैठो, कभी समय मिले तो घर के बुजुर्गों से मिलो, या और किसी को आप लाइक करते हो उसके पास में कभी जाने का मौका मिले, बैठने का मौका मिले, 5-10 मिनट आप उसके चरण स्पर्श करो और उसको पूछो बाबा जी या जो भी माता जी है, आपको किसी भी विषय के बारे में कोई समस्या है तो आप चर्चा करो ना, तो वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो आपको झुकना पड़ेगा किसी के सामने। बिल्कुल। आप किसी भी बुजुर्ग के सामने आप उसको आप ये चरण स्पर्श बोल दो, माता जी जो भी है, जो भी आपको समस्या किसी, आप किसी अननोन व्यक्ति को बोल दो, कोई बुजुर्ग है, एजेड है, उसको पूछ लो भाई बाबा जी इस तरह की समस्या है, क्या करें आप, तो आपको एक बिल्कुल एक निष्पक्ष अपना ओपिनियन देगा। उससे आपको, मेरा मानना है कि भाई आप उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल पाओगे, 99% केसेस में निकल जाओ। तो कहने का मतलब आपको मिलना जुलना पड़ेगा लोगों से, चाहे वो आप जो एक्सपीरियंस लोगों से मिल लें, आपके समकक्ष लोगों से मिल लें, आपकी प्रॉब्लम को शेयर करोगे जब तो सॉल्व करोगे। लेकिन इसमें जैसे आपने ये बात तो सही कही, लेकिन आजकल जो ये जनरेशन गैप जिसको हम बोलते हैं कि जैसे पहले की थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो उन्हीं के जो उनका एनवायरनमेंट था और अब अपना एनवायरनमेंट है, तो सोच का थोड़ा सा फर्क है, तो इसको हम कैसे उसको ये तो सेम पेज पे कैसे ला सकते हैं? इसमें ऐसा वो सेम आ नहीं सकता कभी भी, क्योंकि क्या होता है कि एक कंटिन्यूस, इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस, तो ये समय के साथ में ये चीज़ें नई नई आती रहेंगी, पुरानी चीज़ें प्रकृति अपने आप बाहर निकालती रहेगी। ठीक है, आप अगर उसको आप सामंजस्य बिठा पाते हैं, वेल एंड गुड, नेचर अदरवाइज आपको बाहर निकाल देगा। मेन तरीका इसका यही है, लोगों से मिलो जुलो, अपने आप मिलोगे जुलोगे तो आप दूसरों के विचार जान पाओगे। अन्यथा क्या होगा कि आपके मन में एक कोई विचार पैदा हो गया किसी भी तरह का कि साहब, जैसे बच्चों में नहीं होता है कि यार ओ हमारे पास तो ये है, फोन है, हमारे पास तो ये, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चों में नहीं, बड़ों में भी मैंने देखा है ना, तो उससे क्या होता है, वो एक अलग ही दुनिया अपने सिस्टम में चलता हो कि यार आई एम सुपीरियर, ऐसा यार ये नॉर्मल फिनोमेना है। ये एबनॉर्मल नहीं है, सभी के साथ है। तो आपको क्या लगता है अभी कि सेम पेज पे कैसे आ सकते हैं हम लोग? सेम पेज पे कैसे आ सकते हैं? देखिए क्या है, मेरा जो पर्सनली मैं जिस हिसाब से लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, मैं वो चीज़ बता सकता हूँ किस तरीके से वो लोगों को सोचना है, वो कैसे आ सकते हैं जी। क्या होता है कि आप अपने आप को सेपरेट मत करो किसी से, कोशिश करो कि आप इंटरेक्ट करने का आपके अंदर एक सिस्टम जनरेट करो कि भाई नहीं, हमें कम से कोई बात करता है तो हमको उसको सहज रूप से बात करनी, आपके उसके विचारों को जानना, आपके विचारों को जानना, उसकी समस्या को जानना, हमारी समस्या को बताना है, कोई भी हो, नॉन हो अननोन हो, परिस्थिति के अनुसार। बिल्कुल ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, किसी की कोई आपसे बात करना चाहता है, अगर आपकी कोई से हेल्प लेना चाहता है, आप अगर नहीं भी करना चाहते तो आप सुनो, उसकी बात तो सुनो यार। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि भाई आप खुद भी कोई परेशानी में हो, समस्या में हो, आप भी चाहते हो आपकी कोई हेल्प करे, तो हो सकता है आपके देखिए घर में हो, परिवार में हो, कजिन्स हो, पेरेंट्स हो, कोई आपकी हेल्प कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि यार कोई किसी के पास में ऐसी स्थितियां नहीं होती कि भी उसकी कोई हेल्प कर पाए। बिल्कुल। तो जनरेशन गैप और ये जो आप इसको आप बराबर लाने की जो बात कह रहे हैं, इसके लिए हमें हमारे संस्कार इस तरीके से डेवलप करने पड़ेंगे शुरू से ही कि हम लोग मेल जोल रखें, क्योंकि ये जो गैप वाली जो सिचुएशन है ना, ये तो आदिकाल से ही चली आ रही है। गैप तो रहेगा ही रहेगा। नई चीज इवॉल्व होती जाएंगी और पुरानी चीजें अपने आप प्रकृति उसको निकालती जाएगी। लेकिन एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए, एक सामंजस्य बनाने के लिए हमें हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको तो ये समझना पड़ेगा भी उनके तजुर्बे के हिसाब से क्या क्या जो लोगों की सोच आने वाली पीढ़ी की हो सकती है और वर्तमान में क्या क्या करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनकी वजह से उनका किस तरीके का विकास हो रहा है, वो चीज़ तो उस तरीके से ही चलेगी। नई चीज़ें आएंगी। तो हम अगर संवाद रखते हैं ना हमारे साथियों से, जूनियर से, सीनियर से, तो हम लोग उस स्थिति को समझ सकते हैं, समझ पाते हैं
और उस चीज़ का सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। नए और पुराने का कॉम्बिनेशन शायद कुल मिला के यही है। हाँ 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 भाई, नए को भी अपनाओ और पुराने को भी साथ लेके चलो तो लेना ही चलेगा। लेना पड़ेगा आपको। सॉरी, क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि प्रकृति और ये जो समय है सतत एक प्रक्रिया है, ये आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि प्रकृति का नियम तो शायद नहीं बदलता, वो नहीं बदलेगा, ये आगे बढ़ती जाएगी। या तो आप बदल लोगे तो ठीक है, वरना एक समय है प्रकृति आपको इधर से उठा के पटक देगी, साइड में कर देगी। ओके, खत्म बात। हाँ बिल्कुल सही। अपना अस्तित्व इतना ही है, अपना अस्तित्व इतना ही है। आप मिलजुल के किसी की सहायता कर पाए और कोई तरीका फिजिकल किसी मनुष्य की भी आप हेल्प करने में अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं आप, ठीक है। सब हर एक व्यक्ति की प्रकृति होती है, बिल्कुल नेचुरल रूप से, ठीक है। वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, नेचर से तो इंटरेक्ट कर सकता है। यस यस, नेचर से जुड़े, वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण नहीं करना चाहता है, संरक्षण करे। हाँ। संरक्षण में वो उसको खाद पानी दे सकता है। यस। कोई दूसरा अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको समझा सकता है, भाई यार ये मत करो, बिल्कुल, ये अपने लिए सही नहीं है। तो ये है कि मिलजुल के हमें हमारे प्रकृति को भी सहेज के रखना है, हमें हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी हमें एक अच्छा भारत दे के जाना है, एक हेल्दी भारत देना है, बिल्कुल, ताकि हम लोग गर्व से रह सकें, गर्व से जी सके। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां नहीं। तो अब आप क्या एज अ डॉक्टर आप क्या देखते हैं कि क्या रीज़न होगा, जैसे आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं तो आपको क्या लगता है बेसिक रीज़न, रूट कोज क्या है आजकल जो स्ट्रेस है या जो भी बीमारी आजकल ज़्यादा हो रही है? क्योंकि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, ये एक कॉमन सी, मतलब हर घर में आपको मिनिमम एक तो मिलेगा, उससे ज़्यादा 4-5 भी हो सकते हैं, पर मिनिमम एक बंदा आपको मिलेगा। तो ऐसा क्यों है कि इतनी सारी ये जो डिजीज़ है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं? देखिए, इसका तो मूल कारण यही है कि जो मैं मानता हूँ या जो मैं देखता हूँ ना, मैं कई बार एसेस भी करता हूँ, एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि पहले जो होता था ना, जैसे मतलब हमारे से जो एक जनरेशन ऊपर थे, जो हमारे से 15-20 साल ऊपर हैं, उनमें ऐसे चांसेस कम होते थे कि भाई उसके अंदर उनके कोई डायबिटीज़ या इस तरह की प्रॉब्लम हो। लेकिन अब मैं उनसे पूछता हूँ, भाई आपकी शुगर है क्या? तो कहता है। तो एक रीज़न तो इसका ये हो सकता है कि भाई उन्होंने जो अपनी लाइफ स्टाइल है ना सेडेंटरी कर दी है, घूमना फिरना वो बंद कर दिया है उन्होंने, और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उन तबकों में ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे खाने में तो ध्यान रखते हैं, लेकिन फिटनेस के प्रति वो लोग अपना कोई भी एफर्ट नहीं करते। उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि हमें ये मेहनत भी करनी होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड डेफिनेटली बढ़ा है। देखिए, जैसे आज ही अखबार में आया 42 लीटर ऑयल एक आदमी खाने लग गया साल में, जो कि आज के 20 साल पहले 13-14 लीटर खाता था ईयरली। तो कहने का मतलब अवेलेबिलिटी तो बढ़ी है, लेकिन जागरूकता नहीं है लोगों के प्रति हेल्थ के लिए। और थायराइड वगैरह जैसे आप कह रही हैं, तो थायराइड में तो क्या कई बार जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। थायराइड का वो नहीं है कि भाई आप थायराइड का भी कोई लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, ज़्यादातर तो जेनेटिक कॉजेज होते हैं। पर डायबिटीज़ डेफिनेटली एक डायबिटीज़ सब रोगों की जननी है, माता है मतलब डायबिटीज़। अच्छा, हाँ। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे अदर आपके जॉइंट्स की डिजीज़ आ जाएंगी, नर्व्स की डिजीज़ आ जाएगी, हर तरह की आपकी आंखों में दिखने में प्रॉब्लम आएगी, आपकी किडनीज ख़राब हो सकती हैं, आपका लीवर में चेंजेस ख़राब हो सकता है, फैटी लीवर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें तो हो ही सकती हैं। तो कुल मिला के आपको उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक तो खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पे कंट्रोल लिमिट में, प्लस उसका टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मुझे एक फिक्स टाइम, जो पहले कहते थे ना साहब, अभी सुबह शाम को 6 या 7 बज गए तो माता जी हमारी जो खाना बना रही होती थी, तो 6 या 7 बजे आपको डेफिनेट 7 बजे तक सब खा पी के रेडी हो जाते थे, कोई बचता नहीं था उस टाइम। और 7 बजे माता जी लास्ट में खाती थी, है ना। ये एक सत्य है तो है, लेकिन अब क्या करें, जो परंपरागत रूप से जो चीज़ें थी वो हैं। तो उसमें भी नियमितीकरण ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं आप नियमित रखोगे भोजन को आप, क्योंकि क्या है, हर एक फिक्स टाइम होता है बॉडी में, उसी टाइम आपका इंसुलिन रिलीज़ होता है, उसी टाइम आपके अंदर जो है बॉडी में ऐसे चेंजेस, हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं। हम उस टाइम खाना नहीं खाते तो फिर वो जो इंसुलिन या एक्स्ट्रा बन रहा है ना, वो फिर अपने आप को खुद को भी डैमेज करने लग जाता है, और जब ज़रूरत होती है तब वो बनता नहीं है, जब नहीं अपन खुद ही उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो
खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, यथासंभव घर का खाना खाएं, घर पे बना के खाएं, चाहे आप कैसा भी बना के खाएं, जैसा भी आप बाहर से खा रहे हो ना उससे तो वो फार बेटर है। और भाई मम्मी बनाती है, आपको नहीं आता बनाना कोई बात नहीं, कैसा भी बनाओ, लेकिन जो आप घर पे बना के खाओगे ना वो ज़्यादा अच्छा है। वो बाहर का आप चाहे कितना ही महंगा और बढ़िया से बढ़िया आप खा लो, उससे बेस्ट वो रहेगा, मेरा ये मानना है। मैं तो इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं खुद ही बना के खाता हूँ। नहीं, आजकल जैसे देखते हैं अपन बच्चों को, छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, ये इतनी ज़्यादा आप कहीं भी देख लो, पेरेंट्स इतना ज़्यादा उनके हाथों में ही मिलती ही रहती है। फिर बोलते हैं कि बच्चे मांगते हैं, तो बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को किसने सिखाया होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मैंने कहा ना आपको, पैसा बहुत ज़्यादा। और दूसरा क्या है कि आजकल पैकिंग ऐसे आने लग गई 5 रुपए की, 10 रुपए की, तो ये अपनी जो मातृशक्ति है, बिल्कुल इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो है ना, अगर हम एक्टिव रहते हैं ना बच्चों के साथ में, तो हमारी भी फिटनेस बराबर रहती है। हम अदरवाइज हम क्या करते हैं, 5 रुपए 10 रुपए बच्चा ले गया, कुरकुरे लिया है, चिप्स लिया है, खा लिया उसने, तो फिर 2-3 घंटे नहीं मांगेगा। तो एक बार तो हमें तो कंफर्ट मिल गया, बिल्कुल, लेकिन उसके 2 डबल नुकसान हुए। एक तो बच्चे की आदत बिगड़ी, और जिस टाइम पे हमारी मातृशक्ति उसकी एक्टिविटी खुद की करती है ना, तो उसकी बॉडी फिटनेस भी मेंटेन रहती है ना, और वो इंटरेक्शन रहता है बच्चे से, तो उसकी बॉन्डिंग रहती बढ़िया, तो वो बॉन्डिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। तो जनरली क्या है कि फूड हैबिट्स जो है ना, ये हमने खुद नहीं बिगाड़ी, हमारे कंफर्ट के लिए। हम लोग ये देखते हैं कि अब बच्चे आते हैं सोनोग्राफी कराने, तो वो उनसे पूछता हूँ, भाई ये कुरकुरे खाता है बेटा? तो मैं बच्चा जवाब देता है, उससे पहले उसके पेरेंट्स बोलते हैं, साहब ये तो डेली का काम है इनका। डेली का काम है, तो एक बार भी नहीं है कि ऐसा साहब एक बार में हो गया काम। फिर जैसे 2 घंटे बाद में फिर इच्छा हुई, फिर ले गया पैसे 5 रुपए। तो 5 रुपए बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन वो आप सोचो भी दिन में बच्चे ने 4-5 भी खा लिए अगर, तो उसकी बॉडी को कितना नुकसान हुआ, ये भी तो सोचो ना आप। इस चीज़ को लोग बाग सोच नहीं रहे। ये मेरी सोच है, मतलब ये किसी पे कोई बाध्यता नहीं है या किसी का विरोध नहीं किसी चीज़ का कि भाई साहब यार ये क्या बोल रहे हो आप। मार्केट में कोई भी चीज़ आएगी तो वो बिकेगी, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। तो पेरेंट्स भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहे, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है इस चीज़ का। आपने किसी बच्चे को कोई चीज़ खरीद के दे दी तो डेफिनेटली आपका इंटरेक्शन खत्म हो गया ना, ले बेटा जा ले ले खा ले। क्योंकि जैसे अब देखते हैं मोबाइल के चक्कर में, जैसे मोबाइल देते हैं आजकल पेरेंट्स, खाना भी इवन वो मोबाइल देखकर ही खाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टॉपिक पे आप क्या कहेंगे कि इतने छोटे बच्चों के लिए हम मतलब उनको मोबाइल देके अगर खाना खिला रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे, अभी तो चलो वो बच्चे, उनको भी नहीं समझ है किसी चीज़ की, तो उनका माइंड पे, उनकी बॉडी पे क्या, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, वो पेरेंट्स को कुछ समझते नहीं, किसी को कुछ नहीं समझते, तो फिर क्या लगता है इनका फिर फ्यूचर कैसे हम डेवलप कर पाएंगे इस जो अपन बच्चों के साथ कर रहे हैं आजकल? इसके पीछे भी वही मेन कारण देखिए, इंटरेक्शन। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, प्रकृति से इंटरेक्शन। जैसे प्रकृति मेरी माँ है, बिल्कुल, क्योंकि मेरे को जो चीज चाहिए वो प्रकृति से मिल रही है, बिल्कुल। तो इंटरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिल्कुल, जो अभी नहीं है। पेरेंट्स क्या है, अब जैसे हो गए, जनरली क्या हो गया आजकल, एकाकी परिवार हो गए, हाँ, जॉइंट फैमिलीज है नहीं, तो वो देखते हैं साहब अब यार अब क्या करें, अब अकेले ही है, हस्बैंड वाइफ है, अगर एक जना जॉब में है, दोनों जॉब में, तो उनकी मजबूरी है कि उसको ऑल्टरनेट के रूप में हम उसको उससे फैसिलिटीज़ है या मातृत्व है, पितृत्व है, उसको हम पैसे से खरीद के दें, समझ गया, उसको बोर्डिंग में डाल दिया, तो आप उसको दूर कर रहे हो ना, खुद से दूर कर रहे हो। आप खुद ही सोचो, फिर उसके बाद में आप सोचोगे कि साहब ये तो हमारी सुनता नहीं है, ये मोबाइल में लगा रहता, तो हम लोग खुद दे रहे हैं ना। हमारे कंफर्ट को पाने के लिए हम लोग खुद दे रहे हैं उनको ये चीज़, जो गलत है भाई। उनके इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में तो आपको पता होना चाहिए भी, शायद नॉर्वे या कौन सी कंट्री में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को उन्होंने बैन कर दिया मोबाइल। तो उन्होंने इस चीज़ का इफेक्ट जाना ना, इस चीज़ को समझा उन्होंने। कंट्री एक्चुअल में मुझे याद नहीं है, बट कोई इंटरनेशनल कभी आई थी कुछ टाइम पहले न्यूज़, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउड नहीं है। तो इस तरह के स्ट्रिक्ट आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब आप क्या है कि जब से एकल परिवार है, एकाकी परिवार है, तो क्या होता है कि भाई आपने उसकी आदत पटक दी किसी चीज़ की, तो वो एक उसको वो हक समझने लग जाता है, उसको आपको देना ही पड़ेगा, और मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपको खुद के पास टाइम नहीं है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं। टाइम होता है तो भी आजकल पेरेंट्स वो खुद भी अपने मोबाइल में फिर लगे रहते हैं।
वो तो देखो खैर अब ये पेरेंट्स ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि टाइम हो ही नहीं किसी के पास, ऐसा तो पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, निकाल सकते हो आप टाइम, बिल्कुल निकाल एटलीस्ट आधा घंटा आप अपने बच्चों को तो दे ही सकते हो। आधा घंटा क्यों, आपको पूरा दिन देना चाहिए। आधा घंटा क्या होता है, मतलब एक जो क्वालिटी अगर टाइम होता देखिए है। क्वालिटी टाइम ही है। अगर देखिए खाली आदमी कमाने वाला घर में, तो वो तो अपना कमाने के लिए चले गया। अब फीमेल के पास में जो घर पे है, वो कोई उसका काम हल्का थोड़ी है। घर को मैनेज करना वो एक बहुत बड़ी ड्यूटी है और बहुत बड़ी मतलब एक टास्क है, छोटा टास्क नहीं हो। लेकिन वो क्या है कि ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा उन्हें लगता हो आजकल कि भाई नहीं हम तो इतने पढ़ लिख गए, हम लोग ये थोड़ी काम करेंगे, ऐसा हमने पढ़ाई की। ठीक है, वो पढ़ाई की जगह जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे ये करना चाहिए, वो करो ना, कौन मना कर रहा है, करो आप। लेकिन इस चीज़ को भी आपको मानना पड़ेगा कि जो फैमिली है ना, मेरे को मेरे परिवार को साथ लेके चलना है। जो घर का मेल मेंबर है ना, मेरी सोच बता रहा हूँ मैं कि मैं अगर ये एक बार नहीं सोचूं ना कि यार मेरे को साथ लेके चलना, तो भी चल जाएगा। यस। लेकिन जो फीमेल मेंबर है ना, जो मुखिया है घर का, उसको तो वो ये सोच रख ही नहीं सकता। ये रखते ही तो सारा खत्म है, तहस नहस है सारा सिस्टम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उसको वो अपने आप को हल्का नहीं समझे कि यार ये जो वर्क है कि भाई नहीं, मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन जो रियलिटी ना, फैमिली एज ए यूनिट मान लो आप, जिसमें बच्चे भी हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, सब हो गए, परिवार पूरा हो गया, तो उसको क्या है, उसको अपनी जिम्मेदारियां सबको अपने अपने हिसाब से जो खुद ही निर्धारण कर लो आप कि हमें हमारे परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, सही चीज़ क्या हो सकती है, वो आप डिसाइड करें, ताकि फ्यूचर में ये नहीं हो साहब बच्चे हमारी सुनते नहीं है, बच्चे को तो साहब मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी घोड़ी चाहिए,